वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, चुनाव से संबंधित जो भी जानकारी थी उस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि मॉक पोल के दौरान या रियल इलेक्शन वास्तविक चुनाव के दौरान अगर कोई यूनिट खराब हो जाए, जैसे सीयू यानी कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट या वीवीपैट, कौन सी चीज़ खराब हो जाए तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कौन सी चीज़ रिप्लेस होगी, पूरा सेट रिप्लेस होगा या इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट होगा, पूरा प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने जो भी PO 1, 2, 3 PRO या इनके कार्यों के बारे में, दायित्वों के बारे में बताया था। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियाँ जिसमें प्रॉक्सी के द्वारा मतदान क्या होता है, निवेदित मतपत्र क्या होता है, टेस्ट वोट क्या होता है, इसके अलावा चैलेंज वोट क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देखें। आज हम बात करेंगे कि अगर मॉक पोल के दौरान कोई यूनिट खराब हो जाए तो क्या सिस्टम होगा, और अगर रियल पोल के दौरान कोई यूनिट खराब हो जाए तो क्या सिस्टम होगा। तो जैसे मॉक पोल के समय यदि किसी यूनिट में खराबी आ जाती है तो केवल उसी यूनिट को बदला जाएगा और उसी यूनिट पे मॉक पोल रिप्लेस्ड का स्टिकर चिपका करके सेक्टर ऑफिसर अपने साथ ले जाएगा। यानी कि मान लो जैसे मॉक पोल शुरू किया, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग की स्पष्ट निर्देश है कि जो भी पार्टियां चुनाव करवाने जाएगी उनको मतदान सामग्री लेने के बाद में कंट्रोल यूनिट को सिर्फ ऑन ऑफ करके चेक करना, लेकिन उसमें कनेक्शन वीवीपैट या BU का नहीं करना है। यानी कोई भी कनेक्शन आपको मॉक पोल से पहले नहीं करना है। जब आप मशीन लें उसको एक बार चेक करके इसकी बैटरी वगैरह कैंडिडेट चेक कर लें, उसके बाद कंट्रोल यूनिट को वापस बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें। लेकिन आपको कंट्रोल यूनिट से BU या वीवीपैट जोड़ करके किसी भी हालत में उसको चेक नहीं करना है। वो चेकिंग का काम जो भी है वो सारा मॉक पोल के समय होगा, यानी चुनाव से 90 मिनट पहले। अगर मान लो जैसे आप मशीन लेके गए और हो सकता है कि सुबह आपने मॉक पोल के समय कोई यूनिट काम नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर CU काम नहीं कर रही है यानी कंट्रोल यूनिट काम नहीं कर रही है तो कंट्रोल यूनिट ही रिप्लेस होगी। उसी तरह से अगर BU यानी बैलेट यूनिट काम नहीं कर रही है, उसमें कुछ खराबी है तो बैलेट यूनिट ही रिप्लेस होगी, और वीवीपैट में अगर कोई खराबी है तो वीवीपैट रिप्लेस होगी। ये बात है मॉक पोल के दौरान। और जब भी कोई यूनिट रिप्लेस होगी उसके ऊपर मॉक पोल के दौरान अगर रिप्लेस हो रही है तो उस पर एक स्टिकर लगेगा मॉक पोल रिप्लेस्ड, और वो सारी जो यूनिट रिप्लेस्ड यूनिट है वो आपको सेक्टर ऑफिसर को सौंप देनी है। अगर मान लो कंट्रोल यूनिट खराब हो गई तो मॉक पोल के दौरान ही कंट्रोल यूनिट नहीं लेने के बाद में जो पुरानी कंट्रोल यूनिट या जो खराब होगी, जो चेंज हो गई है, उसको आपको सेक्टर ऑफिसर को सौंप देना है, वो अपने आप जमा कराएंगे। अब बात आएगी कि रियल पोल के दौरान क्या होगा। तो मॉक पोल के दौरान तो मैंने बता दिया कि जो यूनिट पर्टिकुलर यूनिट खराब होगी वही यूनिट चेंज होगी, पूरा सेट चेंज नहीं होगा। जबकि रियल पोल में स्थिति अलग अलग होगी और अलग अलग परिस्थितियों पे होगी। अब जैसे इसमें जो एक चार्ट के द्वारा समझाया गया है, मैं आपको बता दूं, ये तो जैसे वास्तविक पोल से पहले जैसे मतदान मॉक पोल की बात कर रहे थे, तो मॉक पोल के दौरान कोई भी यूनिट खराब हो जाए तो केवल खराब यूनिट को बदला जाएगा, ये मैंने क्लियर आपको बता दिया। अब जैसे मान लो बात करें वास्तविक मतदान के दौरान, वास्तविक मतदान यानी जैसे मान लो एक ही वोट उसमें पड़ गया, यानी 7 बजे का जो समय है तो 7 बजे अगर मतदान शुरू कर दिया और एक भी वोट उसमें अगर हो गया और मशीन खराब हो गई, चाहे 10 वोट हो चाहे 50 वोट हो, जब भी खराब हो जाए तो उसमें अलग अलग प्रावधान है। जैसे BU खराब हो जाए यानी बैलेट यूनिट खराब हो जाए जिस पे आप मतदान करते हैं जो भी मतदाता है, तो BU, CU और वीवीपैट का पूरा सेट बदला जाएगा। उसी तरह से अगर CU खराब हो जाए, कंट्रोल यूनिट खराब हो जाए वास्तविक मतदान के दौरान, तो BU, CU और वीवीपैट का पूरा सेट बदला जाएगा। ये तो हो गया बैलेट यूनिट की बात या कंट्रोल यूनिट की बात है, यानी EVM की बात है। EVM की बात करें, नॉर्मली तो EVM में BU, CU दोनों मिला करके EVM मानी जाती है। तो अगर EVM खराब हो जाए, कहने का मतलब चाहे BU हो या CU, तो पूरा का पूरा सेट वीवीपैट सहित बदला जाएगा। और जैसे कि आपको पता है मॉक पोल में न्यूनतम 50 वोट आपको करवाने हैं, लेकिन जब भी कोई यूनिट चेंज होगी, जैसे मान लो BU चेंज होगी तो पूरा BU, CU, वीवीपैट पूरा चेंज होगा। तो पूरा चेंज होने के बाद में नई मशीन के प्रत्येक खुले उम्मीदवार बटन जो भी है उनको एक एक मत दे करके मॉक पोल किया जाना है। यानी कि अब जैसे शुरुआत में तो मॉक पोल में आपको 50 वोट कम से कम करवाने थे। मॉक पोल के संबंध में मैं विस्तार से अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप जरूर देख लें। तो अब जैसे मान लो चुनाव चल रहा है और उसके दौरान मतलब सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या 12, 1 बजे, जब भी किसी भी समय अगर मशीन खराब हो जाए, चाहे BU खराब हो या CU खराब हो, तो पूरा सेट बदला जाएगा। और उसके बाद में जो नई मशीन है उसमें एक एक वोट है वो दे करके मॉक पोल किया जाएगा। यानी मॉक पोल में जैसे मान लो 7 कैंडिडेट है और एक नोटा है 8 है, तो 8 मतदान करवा के उस यूनिट को वापस क्लियर करके मतदाताओं के साइन करवा करके मॉक पोल आपको करवाना अनिवार्य है। जब भी कोई नई यूनिट BU या CU में से चेंज होगी तब मॉक पोल करवाना अनिवार्य है। ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर वीवीपैट खराब हो जाए, जैसे मान लो
मॉक पोल के समय वीवीपैट खराब होगी तो मॉक पोल के समय वीवीपैट ही बदली जाएगी, लेकिन वास्तविक मतदान के दौरान भी अगर वीवीपैट खराब हो जाए तो केवल वीवीपैट को बदला जाएगा। बीयू सीयू खराब हो जाए तो पूरा सेट बदलेंगे, ये भी याद रखना है। लेकिन अगर खाली वीवीपैट खराब हो जाए तो केवल वीवीपैट को बदला जाएगा, और वीवीपैट अगर बदलते हैं उसके लिए मॉक पोल की आवश्यकता नहीं होगी, और जो खराब वीवीपैट है उसको कैरिंग केस में रख करके उसको सील कर देना है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, देखो पहली कंडीशन होगी कि बीयू सी में से कोई खराब हो जाए, दोनों खराब हो जाए, एक भी खराब हो जाए तो पूरा सेट बदलेंगे, बीयू सी यू वीवीपैट, और एक एक मत दे करके मॉक पोल करवाना है। दूसरी कंडीशन में अगर वीवीपैट खराब हो जाए तो वीवीपैट बदली जाएगी, सी यू बी यू नहीं चेंज की जाएगी और नहीं आपको मॉक पोल करना है। तीसरी कंडीशन में वीवीपैट की अगर बैटरी खराब हो जाए तो केवल बैटरी बदलनी, वीवीपैट सही चल रही है लेकिन उसमें एरर आ जाए और बैटरी का ऑप्शन या मैसेज आ जाए कि बैटरी खराब है, तो उसकी बैटरी ही चेंज की जाएगी। और इसलिए जो इसका बैटरी का जो बॉक्स है वीवीपैट का, उसको सील नहीं करना है, उसको हमेशा मतलब सिर बांध के रखना है या उसको सील नहीं करना है, क्योंकि बैटरी कभी भी चेंज की जा सकती है, और बैटरी अगर बदल रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई मॉक पोल की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि अगर मान लो ईवीएम खराब हो जाए बीयू सीयू तो पूरा सेट बदलेंगे। 50 मॉक पोल में जो 50 वोट देते थे वो नहीं दे करके एक एक मत दे करके मॉक पोल किया जाएगा। लेकिन वीवीपैट खराब हो जाए तो केवल वीवीपैट बदलेगी, मॉक पोल नहीं होगा। वीवीपैट की अगर बैटरी खराब हो जाए तो सिर्फ बैटरी बदले जाएगी, उसमें भी कोई मॉक पोल नहीं होगा। और अगर वास्तविक मतदान से पहले यानी मॉक पोल के समय कोई यूनिट खराब हो जाए तो खराब यूनिट को ही बदला जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं कि किसी भी यूनिट को बदलते या जोड़ते समय हमेशा सीयू को पावर ऑफ करें। मान लो जैसे बैटरी वीवीपैट खराब हो जाए तो आप एक बार जो सीयू है उसका बटन ऑफ कर दें, उसके बाद में उससे वीवीपैट को जोड़ें और वीवीपैट से वापस बीयू जुड़ेगी। तो किसी भी स्थिति में अगर कोई सेट चेंज कर रहे हैं, यूनिट चेंज कर रहे हैं, तो सीयू को पावर ऑफ कर लें, लेकिन उसको क्लोज नहीं करना है, सिर्फ पावर ऑफ करना है। क्लोज बटन आपने किसी भी स्थिति में दबा दिया उसके बाद में वो ईवीएम शुरू नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखना है। और किसी भी स्थिति में वीवीपैट के सील्ड जो स्लिप कंपार्टमेंट है जहाँ उसकी स्लिप का पेपर लगा हुआ उसको आपको नहीं खोलना है, उसका सिर्फ एक तो बैटरी सेक्शन वो खुला रहेगा ताकि बैटरी कभी भी बदली जा सके। और उसके बाद में जो पर्ची का जो ऑप्शन है वो मॉक पोल तो खुला रहेगा, क्योंकि मॉक पोल के बाद में पर्चियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो भी सेक्शन पर्ची वाला है उसको भी सील करना है। अब जैसे मान लो ये जो कनेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, तो जैसे पहले सीयू होगी, सीयू से वीवीपैट जुड़ेगी, यानी वीवीपैट की जो भी केबल होगी वो सीयू में जुड़ेगी, क्योंकि सीयू की अपने कोई केबल नहीं होती, ये विशेष ध्यान रखें। तो वीवीपैट की जो भी केबल है वो सीयू में जुड़ेगी, और बी यूनिट बैलेट यूनिट की जो भी केबल है वो वीवीपैट से जुड़ेगी। तो ये विशेष जानकारी मैं आपको बता दूं कि सीयू और बीयू के बीच में वीवीपैट रहेगी, ये ध्यान रखना है। तो बीयू का जो भी 5 मीटर का जो लंबा तार है वो वीवीपैट में जुड़ेगा, और वीवीपैट का जो 5 मीटर लंबी केबल है वो सीयू में जुड़ेगी। इस तरीके से इसका कनेक्शन करना है। जैसे इसमें अगर मान लो बीयू यानी 16 से ज़्यादा अगर उम्मीदवार है तो ऐसी स्थिति में सीयू से वीवीपैट जुड़ेगी, और वीवीपैट से पहली बीयू जुड़ेगी, और पहली बीयू से वापस दूसरी बीयू जुड़ेगी, यानी बैलेट यूनिट जुड़ेगी। और ये कंडीशन कब होगी, क्योंकि एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट है वो नोटा समेत आ सकते हैं, लेकिन अगर 17 कैंडिडेट कहीं खड़ा हो, या मान लो 16 खड़ा हो और एक 17वां अगर कोई नोटा का कैंडिडेट हो, तो भी 2 यूनिट काम में ली जाएगी बैलेट यूनिट। तो वो विशेष परिस्थिति होगी, और ऐसी परिस्थिति में BU1 का कनेक्शन BU2 से होगा, लेकिन वीवीपैट हमेशा CU से कनेक्ट होगी और वीवीपैट से BU कनेक्ट होगी, ये ध्यान रखें। अब कुछ विशेष जानकारी मैं आपको बता दूं कि यदि वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपैट के अलावा किसी यूनिट यानी BU CU में खराबी आती है तो पूरा सेट बदला जाएगा, मैंने इस डिटेल में बता दिया। और सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में एक एक मत करके यानी मॉक पोल में एक एक मत दे करके मॉक पोल करवाना है, और ऐसे सभी यूनिट को सील करके पीठासीन अधिकारी अपने पास रखेगा, सेक्टर ऑफिसर को नहीं दी जाएगी। तो सीधी सी बात है कि अगर मान लो मॉक पोल के दौरान कोई भी यूनिट खराब हो जाए तो वो सिर्फ यूनिट चेंज होगी, चाहे CU हो या BU हो या वीवीपैट, और वो खराब यूनिट है वो मॉक पोल के दौरान खराब होती है तो उसको सेक्टर ऑफिसर को सौंपना है। लेकिन मतदान शुरू हो गया, आपने मशीन सील कर दी, उसमें एक वोट गिर गया और मशीन खराब हो गई, इसका मतलब एक वोट भी वो उसमें शेष उसमें रिजर्व है या उसमें एक वोट भी स्टोर्ड है, तो उसके लिए फिर आपको पूरी यूनिट या जो भी जैसे यूनिट BU CU तो पूरा सेट बदलेगा, तो पूरा सेट आपको अपने पास सील करके रखना पड़ेगा, और आपको जब भी जहाँ भी आप सामान जमा कराएंगे वहाँ आपको जमा कराना पड़ेगा। तो यानी वोटिंग के दौरान कोई भी यूनिट चेंज होगी वो आपको अपने पास रख करके जो भी अन्य सामग्री या नई सामग्री होगी उसके साथ जमा करानी होगी, सेक्टर मजिस्ट्रेट को नहीं देनी है। लेकिन अगर मॉक पोल के दौरान कोई यूनिट खराब हो जाए तो वो आपको सेक्टर ऑफिसर या सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौंप देनी है। इसमें और लिखा हुआ है कि यदि वास्तविक मतदान के समय केवल वीवीपैट में खराबी आती है तो केवल वीवीपैट को ही बदला जाएगा और मॉक पोल नहीं कराया जाएगा। ये पूरा चित्र है, एक आप ये दिमाग में बैठा लें, ये चित्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है कि अगर
BU या CU खराब हो जाए तो पूरा यूनिट चेंज होगा, CU BU वीवीपैट पूरा सेट बदला जाएगा। और मॉक पोल करवाना है, लेकिन मॉक पोल में एक एक मत देना है। इसके अलावा जो भी यूनिट है उसको सील करके कैरिंग बॉक्स में रख करके आपको जहाँ भी सामग्री जमा होगी वहाँ हो गई जमा कराना है। और अगर वीवीपैट खराब हो जाए तो सिर्फ वीवीपैट बदला जाएगा, और वीवीपैट की बैटरी खराब हो जाए तो सिर्फ बैटरी बदलेगी। और वीवीपैट के बारे में ये है कि वीवीपैट अगर खराब हो जाता है तो आपको मॉक पोल वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ये विशेष ध्यान रखें। तो ये पूरी विस्तार से मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बता दिया कि अगर चुनाव के दौरान या मॉक पोल के दौरान कोई यूनिट चाहे BU या CU या वीवीपैट खराब हो जाए या उसकी बैटरी खराब हो जाए तो आपको किस तरीके से क्या क्या करना है, कौन सी सामग्री किसके पास जमा करानी है, पूरी मैंने बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। मैं इस चैनल पे मतदान से संबंधित सभी जो भी डिटेल्स है या जो भी जानकारी हैं वो साझा करने का प्रयास करूँगा, जिसमें PO 1, 2, 3 और PRO के कार्य है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी की डायरी क्या होती है, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, या पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट इस बार एक नया फॉर्मेट जारी किया है जिसमें पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट है वो 5 पेज की होगी या 5 अलग अलग उसमें फॉर्मेट होंगे, भाग होंगे, पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5। तो वो क्या क्या होंगे। और इसके अलावा अन्य जो भी जानकारी है जैसे मॉक पोल किस तरीके से करवाना है या कुछ और विशेष परिस्थितियाँ जैसे ASD क्या होती है और ASD वोटर्स के समय क्या ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तो चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।